यह कहानी एक लड़की की है जिसे कुछ पैसों के लिए जबरदस्ती कोठे पर बेच दिया गया। एक लड़की ने उसे खड़े होने में उसकी मदद की और बायां हाथ आगे बढ़ाया। तभी एक आदमी उसके लिए रुक गया और उसे पहली बार ग्राहक मिला। महिला के मेहनत से कमाए पैसे में से उसे बस एक नोट दिया। लड़की की आंखें नम हो गईं और उसने उस पैसे को पकड़कर जला डाला। उसकी मासूम और पवित्र छवि राख के साथ बिखर गई। उसी दिन से उसने वहाँ की रानी बनने के लिए ठान लिया। वह रोज सजती स्वरती अपने शरीर का इस्तेमाल कर वहाँ के हर आदमी को लुभाती। सिर्फ एक साल में ही वह मुखिया बन गई, मगर जितना टिप पाती उसे बेहिचक अपनी बहनों में बांट देती, क्योंकि वह समझती थी बड़ी जीत हासिल करने के लिए पहले दिलों को जीतना जरूरी है। इसी बीच सिया वहाँ आ पहुंची और औरतों को काम पर लगाने लगी। उस समय गंगू भाई ने उठकर सबके लिए एक दिन आराम करने की मांग करती है। उसने कहा कि वे कई रातों से सोई नहीं है, उन्हें भी आराम चाहिए। हंसते बोलते उसने बाकी बहनों को भी सोने के लिए आगे बढ़ा दिया। सिया गुस्से से उसे घूरती रह गई, मगर चुप रही, क्योंकि वह गंगू ही है जो ढेर सारा पैसा कमा कर लाती थी। सिया मन ही मन उससे नफरत करने लगी। एक अजनबी ग्राहक के आने से सिया को उससे बदला लेने का मौका मिला। उसने जानबूझकर गंगूबाई को उठाया और उसे ग्राहक से मिलने को कहा। वह हमेशा की तरह मिलने कमरे में गई, लेकिन जब आदमी ने पैसे रखे उसी वक्त उसने एक पिस्तौल भी निकाल ली। वह निर्दयी आदमी था जिसे लड़कियों पर अत्याचार करना पसंद था। उसकी चीखें पूरे भवन में गूंज उठी। बाकी औरतें जाग पड़ी, मगर सिया ने दिखावे में दरवाजा खटखटाया और बाकी को डराकर भगा दिया। वह आदमी पूरी तरह पागल हो गया और उसे तब तक पीटता रहा जब तक वह बेहोश न हो गई। उसका दायां आंख खून से भर गया, चेहरा लहूलुहान और चोटों से भरा पड़ा था। उसके शरीर का कोई हिस्सा सलामत न बचा और 100 से अधिक टांके लगे। सिया आंसुओं का नाटक कर बोली कि इस काम में यही सब सहना पड़ता है। लड़की ने सिर तो हिला दिया, पर भीतर से उसमें आग भड़क उठी। जिस आदमी ने उसकी ऐसी हालत की, उससे वह बदला लेना चाहती थी। गंगू मदद मांगने के लिए रहीम लाला के पास गई और उसने अपना पल्लू हटाया और कंधे से कमर तक फैले घाव का निशान दिखा दिया। रहीम लाला ने उसे वहाँ से जाने को कहा, क्योंकि यह जख्म उसके ही आदमियों से हुआ था। उसने लड़की से कहा कि मांग लो जो चाहो, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बस एक सुरक्षा मांगी और चली गई। रहीम लाला समझ गया कि वह केवल सुरक्षित रहना चाहती है। उसने तुरंत गुंडों को लगा दिया कि 24 घंटे उसकी रक्षा करो। गंगूबाई को सुरक्षा तो मिल गया, मगर उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह बस इंतजार करती रही किसी सही मौके का, जब अपनी ताकत दिखा सके। सिया चाय पीते हुए उसके पास आई और बोली, फिर वही आदमी तुमसे मिलने आया है। गंगू उसे मिलने को तैयार हो गई। जब सिया चली गई तो उसने लड़की को भेजकर रहीम लाला को बुलाने को कहा। फिर वह बिना पल के झपकाए मजबूत कदमों से उस कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सब्सक्राइब करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा।